दीदी किधर से होगा मैं नहीं जानता, और करो। जय सिया राम। उसको जाना कर हो तो गया है। रिकॉर्ड कहाँ से होगा? इसी में ऑटोमेटिक। राम तुम और विष्णु उठाओ वहाँ से, सब प्रसाद दे देना। जाओ वो चन्नामृत सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरो परम्पराम्। गङ्गातरङ्गरमणीजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमगमनापतिं भज विश्वनाथम्। आइए सभी लोग मिलकर के भोलेनाथ के जो इष्ट हैं भगवान राम 2 मिनट उनका नाम सभी लोग लेते हैं और उसके पश्चात सुंदर इस पार्थिवेश्वर पूजन की महिमा जो शिव पुराण में वर्णन किया गया है, जो कि भगवान शिव के प्यारे प्राण गुरु और इष्ट कौन है? बोले साक्षात भगवान राम है। राम है केवल प्रेम प्यारा। आइए 2 मिनट भगवान राम का सुंदर हम लोग नाम लेते हैं बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत ही पावन अवसर, बहुत ही पावन समय भगवान शिव का यह अद्भुत श्रावण मास। बनाइए मम्मी पढ़नी दे। इस सुंदर पवित्र श्रावण मास में हम लोग तो 11 महीने जो प्रतिष्ठित मूर्ति होती है भगवान शिव की, अनेक प्रकार में भगवान शिव की मूर्तियों को मान करके जो उनका नामकरण किया जाता है, जहाँ पर मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ पर एक भगवान का नामकरण संस्कार भी होता है। तो हम उसी नामकरण संस्कार से भगवान शिव की पूजा करते हैं। और ये जो श्रावण मास का समय है, बोले महाराज इस श्रावण मास में हमें केवल और केवल पार्थिवेश्वर का पूजन करना चाहिए। ये समय ही ऐसा आता है कि बोले जिसमें केवल सुंदर गंगा जी के किनारे की शुद्ध जगह की मिट्टी हो,
और शिवलिंग का निर्माण, पार्थिवेश्वर लिंग का निर्माण करवाया जाए। सुंदर ऐसे विद्वान आचार्य जी के द्वारा और समस्त मंत्रों द्वारा उनका आवाहन, प्रतिष्ठापन और न्यास करके भगवान का पूजन किया जाता है। पूजन करने के पश्चात में सुंदर जिस व्यक्ति को जो कामना हो, उस कामना से भगवान पार्थिवेश्वर के पूजन का विधान भी बताया गया है। बोले महाराज, अगर हमें किसी सरकारी नौकरी की, आजकल बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, बोले अगर जिनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है तो भगवान पार्थिवेश्वर आज ऐसी व्यवस्था करके बनाए हुए हैं भोलेनाथ। बोले जो दुग्ध से हम जल करते अभिषेक करते हैं तो उस दुग्ध में मीठा मिला करके और केसर मिला करके अगर रुद्रा अभिषेक किया जाए तो वो अपने उस सीढ़ी को पार कर जाएंगे। बोले महाराज, अगर जो शरीर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, तो उनके लिए सुंदर कुशोदक जल से रुद्रा अभिषेक की महत्वता बताई गई है। बोले सुंदर कुशा को लाया जाए और कुशा को सुंदर पीसा जाए। अगर ये व्यवस्था नहीं है तो कुशा को जल में डाल करके और कुशोदक जल से रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। शीघ्र अतिशीघ्र शरीर स्वस्थ की कामना होती है। भगवान पार्थिवेश्वर देवता की ऐसी कृपा होती है। बोले महाराज, जिनके यहाँ लक्ष्मी की बहुत परेशानी है, अच्छा चाहते तो सभी लोग हैं कि भैया लक्ष्मी चकाचक आती रहे तो काम चलता रहे, तो बोले उनके लिए भी बताया गया है कि सुंदर गन्ने के रस से रुद्रा अभिषेक किया जाए। भोलेनाथ उनके यहाँ साक्षात माँ भगवती पार्वती जी को लक्ष्मी स्वरूपा बना करके उनके घर में भंडार ही भंडार भर देते हैं। और बोले महाराज, जिन व्यक्ति के यहाँ बहुत क्लेश होता है, जिनके यहाँ अकाल मृत्यु हुई हो, पितर प्रसन्न ना हो, उनके लिए भी यहाँ पर विधान बताया गया है। बोले महाराज, उनको शहद से रुद्रा अभिषेक करना चाहिए, अर्थात दधी को पतला कर करके छाछ बना करके रुद्रा अभिषेक करना चाहिए। जिससे वह छाछ काहे से बनता है? बोले माँ भगवती गौ मैया के सुंदर दुग्ध से बनाया हुआ अगर उस छाछ से रुद्रा अभिषेक किया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं। सुंदर इसका वर्णन भगवान भोलेनाथ ही साक्षात करते हैं। भगवान की ऐसी अद्भुत ये लीला है, ऐसी अद्भुत कथा है। बोले महाराज, ऐसा सौभाग्य उन्हीं व्यक्ति को प्राप्त होता है जिनके ऊपर भोलेनाथ की अति कृपा होती है। कृपा भी दो प्रकार की होती है भगवान की। गोस्वामी जी तो दर्शाए हैं रामचरितमानस में कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देव कहीं मार्ग सोई। बोले महाराज, कृपा दो प्रकार की होती है, एक तो कृपा होती है और दूसरी अति कृपा होती है। आज ये अति कृपा साक्षात आप लोगों के सन्मुख दिख रही है कि ऐसे श्रावण मास में बैठ करके और भगवान पार्थिवेश्वर का निर्माण करके और माँ भगवती गंगा जी के गोद में बैठ करके उनकी सानिध्यता में बैठ करके अभिषेक करने का अर्थात सम्मिलित होने का परम सौभाग्य मिला है। ये आप लोगों के ऊपर भगवान की अति कृपा है। कृपा तो है भैया कि परिवार चल रहा है, चकाचक गाड़ी है, मोटर है, भोजन मिल रहा है, दोनों टाइम कहते हैं भगवान की कृपा है, चल रहा है परिवार। किंतु अति कृपा आज आप लोगों के सन्मुख यहाँ पर दिख रही है कि भगवान के ऐसे सुंदर पूजन में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और शुद्ध कितना अच्छा पवित्र मास है श्रावण मास। यह भगवान का बहुत प्रिय मास है, इसलिए इस मास में केवल और केवल पार्थिवेश्वर पूजन करना चाहिए। इसलिए हमें तो कभी कभी हम कहा करते हैं कि भोलेनाथ की महफिल को केवल भोलेनाथ ही सजाते हैं, भोलेनाथ की महफिल को केवल भोलेनाथ सजाते हैं और ऐसे रुद्रा अभिषेक में वही आते हैं जिन्हें
भोलेनाथ बुलाते लाते हैं। हैं। तो भैया जिसके ऊपर भोलेनाथ की अति कृपा, महान कृपा होती है, वह ऐसे भोलेनाथ के सुंदर राम सूरत पांडे जी, भगवान ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा, भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा कि आप इस सुंदर जो अनंत पार्थिवेश्वर पूजन का कार्यक्रम आपकी सानिध्यता में, अर्थात आपके जितने इष्ट मित्र हैं इस सभा में जुड़े हुए हैं, भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है आप सभी भक्तों को ऐसा आशीर्वाद दें कि आज ऐसा हो रहा है, कल और विशाल रूप में आप लोग ऐसे आयोजन का कार्यक्रम करवाते रहें। भगवान भोलेनाथ आप सभी लोगों को सुंदर शक्ति प्रदान करते रहें और इस कार्यक्रम के जो एक माह का आप लोगों ने सुंदर आयोजन करवाया है, इस आयोजन के मुख्य आचार्य जी आपके भी श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन वंदन साष्टांग प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है कि आपकी सानिध्यता में पांडे जी को और उनका समस्त परिवार एवं उनके समस्त इष्ट मित्रों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे ही भगवान ठाकुर जी दिन दुगना और रात चौगुना करते रहे। हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम। आइए पुनः 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं। नाम लेने के पश्चात सुंदर सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य को प्रस्थान करेंगे। बोलिए सिया बलरामचंद्र भगवान की। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भगवान की, धराग प्रयाग की, सदगुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। पधारे इस कार्यक्रम में नैतिक विकास शोध संस्थान सेवा ट्रस्ट के पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप ऐसे ही पधारे, आपके माध्यम से, आप जैसे संतों के माध्यम से, आचार्यों के माध्यम से हम सभी को महाराज जी का ज्ञान प्राप्त होता है। नारद जी ने ये